Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 7, the last leaf from your book Moments. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on any ivory creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So this lesson, The Last Leaf, is written by O. Henry, and it is a beautiful story where you sacrifice yourself for someone others to save the life. So let us go through the story and understand the story line by line. आइए हम समझते हैं कि बिना स्वार्थ के कैसे इंसान ने दूसरे की जान बचाई। आइए देखते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. शू और जॉन्सी ये दो लड़कियों के नाम हैं और दोनों ही आर्टिस्ट हैं, आर्ट बनाती हैं और वो एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती हैं, आपस में दोनों मिल बांट के रहती हैं। और जो फ्लैट है वो थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड स्टोरी पे है, एक पुराने मकान में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। शी हैड निमोनिया। जॉन्सी जो है बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ी नवंबर में और उसे निमोनिया हो गया था। She would lie on her bed without moving, just gazing out of the window. Shoo, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब जॉन्सी नवंबर के मंथ में बीमार पड़ गई, उसे निमोनिया हो गया था। वो बेड पे भी हिल नहीं पा रही थी, बेड से बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी और हर समय खिड़की के बाहर देखती रहती थी। जो उसकी फ्रेंड शू है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, बहुत वरीड हो गई। उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर रोज़ देखने आते थे लेकिन जॉन्सी में कोई चेंज नहीं दिख रहा था। कंडीशन उसकी वर्स से वर्स्ट होती जा रही थी, तो कोई चेंज नहीं दिख रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी? एक दिन डॉक्टर शू को अलग ले गए और उन्होंने पूछा जॉन्सी से कि क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है। नो रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क? कहते हैं कि शू ने नेगेटिव में रिप्लाई किया, कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये क्वेश्चन क्यों किया? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर। डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी ने, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जॉन्सी ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि अब वो सही नहीं हो सकती है। और एक बार अगर इंसान अपने दिमाग में ऐसा घर बना लेता है, ऐसी सोच बना लेता है कि मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा, अब मुझे मरना है, तो मेडिसिन्स भी काम नहीं करती हैं। क्योंकि मेडिसिन्स तभी काम करती हैं जब आपका विल पावर काम करता है, जब आपके बॉडी का विल पावर काम करता है कि हाँ हमें सही होना है, हमें जल्दी से ठीक होना है, हमें जल्दी से खड़ा होना है, हमें फिर से काम करना है, तो मेडिसिन्स वर्क करती हैं। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Shoo brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. शू बहुत कोशिश कर रही थी जॉन्सी को ठीक करने में। वो चाहती थी कि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन
जॉन से बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। वो कभी कपड़ों के बारे में बात करती, कभी फैशन के बारे में बात करती, लेकिन जॉन सी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती थी। जॉन सी एकदम बेड पे स्टिल पड़ी रहती थी। शू ने तो यहाँ तक किया था कि वो अपना जो कैनवस है उसे रूम में ले आई थी, जिससे कि जब वो पेंट करे तो जॉन सी का माइंड डाइवर्ट हो और वो ड्राइंग को देखे। और इसके लिए वो कभी कभी क्या करती थी, ड्राइंग करते, आर्ट करते हुए वो विसल भी करती थी, सीटी भी बजाती थी काम करते करते। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy continuing backward. She was looking out of the window and was saying, 12. After some time, she whispered, 11. Then 10. Then 9. 8. 7. Shoo anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. As I have told you in the beginning that it is the month of the season of autumn is going on, और autumn season में क्या होता है कि सारे पेड़ अपनी पत्तियाँ ये कर देते हैं, एवरग्रीन को नहीं छोड़कर बाकी जो पेड़ होते हैं वो जो है पत्तियां गिरा देते हैं ठंड से बचने के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आइवरी क्रीपर है। क्रीपर मतलब होता है सहारा लेके चढ़ने वाला पेड़। तो वो दीवार के सहारे चढ़ा, तो उसमें जो पत्तियां वो धीरे धीरे गिर रही हैं और उसी को जॉन से काउंट कर रही है। पहले 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8 और फिर 7। तो इस तरीके से उस क्रीपर से पत्तियां गिर रही हैं और जॉन से उसे काउंट कर रही है। What is it dear? शू आस्क्ड। शू ने पूछा कि ये क्या है, तुम क्या काउंट कर रहे हो? 6 whispered जॉन से। उसके बाद 7 के बाद 6 हो गया। They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. कहते हैं कि बहुत तेज़ी से ये पत्तियां झड़ रही हैं। अभी कुछ 3 दिन पहले इसमें 100 पत्तियों के करीब था और अब खाली 5 पत्तियां बची हैं। It is autumn. It is autumn, said Shoo, and the leaves will fall. कहते हैं ये तो ऑटम का मंथ है और इसमें तो पत्तियां गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have none these for the last 3 days. कहते हैं कि जिस दिन लास्ट पत्ती गिरेगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। और बड़े कॉन्फिडेंस से, मतलब एकदम श्योरली जॉन्सी ने कहा। और मेरे पास आई हैव नोन दिस फॉर लास्ट 3 डेज़। और मुझे ऐसा लग रहा है इन लास्ट 3 डेज़ से मैं इसको काउंट कर रही हूँ, देख रही हूँ, मतलब नोटिस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन इस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरेगी वो मेरा आखिरी दिन होगा। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. शू ने बहुत इरिटेट होते कहा कि ओह क्या बकवास कर रही हो, क्या स्टूपिड सी बात कर रही हो। और ये तो एक आइवी पेड़ है, क्रीपर है, डाल है, और ऑटम का महीना है, वो तो गिरते ही हैं, पत्तियां तो गिर रही हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। तो जॉन्सी ने कुछ भी नहीं बोला उसके बाद, और शू गई और उसके लिए सूप बना कर लाई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. कहती मुझे सूप नहीं पीना
और मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं तो सिर्फ यही देखना चाहती हूँ कि ये पत्तियाँ कैसे झड़ रही हैं। अब 4 बची हैं और मैं आखिरी वाली पत्ती को देखना चाहती हूँ। मेरे सामने अंधेरा होने से पहले, मतलब मरने से पहले, मैं आखिरी वाली पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। Shrew sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." शू कहती है कि जॉन्सी के बेड पे बैठती है, उसे किस करती है, कहती है कि तुम कहीं नहीं मरने वाली हो और मैं ये खिड़की भी नहीं बंद कर सकती क्योंकि और पर्दा भी नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। मुझे पेंटिंग करना है और मुझे लाइट की ज़रूरत है, उसमें दिखेगा तभी मैं पेंट कर पाऊँगी और इस पेंटिंग को बेच के मैं पैसे लाऊंगी जिससे मैं तुम्हारा इलाज करा पाऊँगी। तो पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी प्यारी दोस्त, तुम बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करो। मैं तुमसे बेग करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि तुम इस तरीके की बातें मत करो और खिड़की से बाहर मत देखो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. तो वो कहती है ठीक है और तुम अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो और मैं आखिरी पत्ती को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं रोज़ इंतज़ार कर थक गई हूँ और मुझे शांति से मरने दो अब। और मैं मतलब इतने दिनों से 1 बाय 1 देख रही हूँ कि ये बेचारी पत्तियाँ एक एक करके गिरती जा रही हैं। Try to sleep, said Shrew. I have to paint an old miner. I will call Bharam up to be my model. वो उसने कहा कि ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है और मुझे बैरम भी एक आर्टिस्ट हैं, वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है। तो वो कहती है कि मुझे बैरम को ये करना, वो मेरे मॉडल हैं। शू रश डाउन, बैरम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और बैरम कहाँ रहते थे? बैरम ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। ही वॉज 60 years ओल्ड पेंटर, वो जो हैं 60 साल के बूढ़े पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम। उनका जो लाइफ लॉन्ग एक ड्रीम थी कि मैं कुछ मास्टर पीस बनाऊँ, ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ कि मतलब एकदम जीवंत हो जाए, रियल हो जाए। सो पोर्ड आउट हर वरीज एट बैरम, और शो ने सारी कहानी बैरम को बता दी। शी टोल्ड him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. और उसने ये भी बताया कि जॉन्सी इतनी कन्विंस्ड है, इतना पक्का उसका विश्वास है कि आखिरी लीफ जैसे ही पेड़ से गिरेगी वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आज बैरम हाउ कैन शी बी सो फुलिश? कहते हैं क्या पागल है वो, और इस तरीके से कैसे वो सोच सकती, कितना पागलपंती वाली बात सोच रही है। She is running in high temperature, complained Shrew. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. कहते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसे तेज़ बुखार है और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की होती है क्योंकि वो क्या करती है, खाना खाने को और कुछ पीने को भी मना कर देती है। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता होती है कि वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। I will come with you and see Johnsy, Bharam said. तो बैरम ने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ मैं चलूँगा और जॉन्सी को देखूँगा। They tiptoed into the room. वो लोग अंदर आए।
जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शी ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। फिर शू ने क्या किया, कर्टन्स डाल दिए और वो दूसरे रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब शू ने बाहर झाँक के देखा तो अब क्रीपर पे खाली एक ही पत्ती थी। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड एन icy cold wind was blowing. It seems as though the last leaf would fall any minute now. Behram did not say a word. He went back to his room. अब बहरमैन जो है उन्होंने देख लिया था, बहरमैन ने, कि क्या स्थिति है और पेड़ पे खाली एक पत्ती बची हुई है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और शू अपने काम में लग जाती है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फेबल वॉइस। शी आस्क्ड शू टू ड्रॉ द कर्टन्स। शू वॉज नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी reluctantly। और जॉन्सी दूसरे दिन उठी और उसने शू से कहा कि पर्दे हटाओ और मैं बाहर देखना चाहती हूँ। और शू बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वसली उसने कर्टन को खोला, उसने कर्टन को धीरे से हटाया। ओह, शू एक्सक्लेम्ड and she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the furious winds, it didn't fall. शो ने जैसे ही कर्टन हटाया वो खुशी हमारे चीख पड़ी कि देखो क्रीपर पे अभी एक पत्ती है और वो कितनी हरी भरी लग रही है, वो इतने आंधी तूफान में गिरी नहीं, वो जिंदा है, वो ये नहीं हुई। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, said Jauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. कहती हैं कि मैंने रात में हवा की आवाज़ सुनी थी और मैंने सोचा था कि ये गिर जाएगी और ये आज ज़रूर गिर जाएगी और तब मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? कहते हैं कि तुम्हें मरना नहीं है। तुम बहुत हिम्मत जुटाकर और बहुत जोश के साथ सू कहती है कि तुम सोचो कि तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर or so she would look out of the window and find the leaf still there. It seems to be clinging on the creeper. वो जितनी बार भी मतलब थोड़ा सा स्माइल किया उसने और फिर आंखें बंद कर ली और थोड़े देर बाद, कुछ घंटे बाद वो बार बार बाहर देखती थी और जब भी वो देखती थी तो उसे ये दिखता था कि वो जो पत्ती है वो पेड़ से लटक रही है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Jauncey lay for a long time looking at the leaf. Then she called out, "Shoo!" फिर वो देखती रही। उस दिन भी बहुत तगड़ा तूफान आया लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी और जॉन्सी ने शू को बुलाया। I have been a bad girl. कहते हैं मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. कहती हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी देखभाल इतने अच्छे से की लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इस लास्ट लीफ ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितनी कनिंग हो गई थी, मैं कितना विकेडली अपने बारे में सिर्फ सोच रही थी और मैं मतलब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। बिना इस धरती पे ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसने हमें कुछ ड्यूटीज़ दे के भेजा है।
तो अपनी ड्यूटी बिना पूरा किए हुए जो इंसान मर जाना चाहता है वो कायरता की निशानी होती है। तो शू को ये मतलब जॉन्सी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई उस लास्ट लीव से। शू हग जॉन्सी, शू ने जॉन्सी को हग किया, गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। अब जॉन्सी में होप दिखाई दे रहा था। उसने सूप पिया और कंघी लेके मिरर में देख के अपने आप को मतलब बाल झाड़े, अपने आप को सजाया और बहुत अच्छी सी स्माइल दी, ब्राइट उसके चेहरे पर चमक दिख रही थी। In the afternoon, the doctor came after examining his patient. He told Shoo, Jhansi now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Baron. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid that there is no hope for him. तो डॉक्टर आए और उन्होंने उस दोपहर को जब आके जॉन्सी को एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने शू से बताया कि जॉन्सी में अब लाइफ की होप है, मतलब अब वो रिकवर कर जाएगी, बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर अब जीने की चाहत है। और ये कह के वो कहते हैं कि मुझे नीचे जाना है क्योंकि बैरम जो है वो काफ़ी बीमार है, उन्हें भी निमोनिया है और मुझे ये डर है क्योंकि उनकी एज भी है तो वो जल्द ठीक नहीं हो पाएंगे, हो सकता है वो उनकी डेथ भी हो जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स। शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है जॉन्सी। उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहती है जॉन्सी मुझे तुमसे कुछ कहना। मिस्टर बैरन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। कहते हैं आज सुबह सुबह बैरमैन जो है वो उनकी डेथ हो गई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, 2 ही दिन से वो खाली बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जेनिटर कौन होता है? जेनिटर अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर द बिल्डिंग। कहते हैं अपने बेड पे देखा था उनके। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, एकदम उनके जो क्लोथ्स थे और शूज़ थे सब गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस रात बाहर थे जब बहुत तेज़ आंधी और बारिश हो रही थी, वो पूरी रात बाहर थे और क्या कर रहे थे। देन दे फाउंड अ लेडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। उन्होंने वो देखा कि लैंटर्न और लेडर अभी भी जल रहा था, मतलब लेडर लगा हुआ था और लैंटर्न जल रहा था उनके बेड के पास। देयर वर ऑल्सो सम brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। और उनके बेड के पास जो है, जो लेडर है, जो सीढ़ी है, उसके पास हरे रंग के और ग्रीन रंग के कलर रखे हुए थे। जॉन्सी डियर सेड शू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी लीव, हैवंट यू वंडर व्हाई इट डजंट फ्लटर when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell। और फिर शू ने बताया कि देखो जॉन्सी, ये सारी चीज़ें उनके बेड के पास पाई गई और तुम्हें नहीं लगता कि ये पत्ती हिलती क्यों नहीं है? जब हवा इतनी तेज़ चलती है तो वो हिलती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हिलती क्योंकि ये मास्टरपीस है, ये सबसे बढ़िया कारीगरी है आर्ट की जो कि बेरमैन ने दिखाई है, जो बेरमैन ने पेंट की है। ये उनका मास्टरपीस है जिसकी वजह से तुम बच पाई हो। तुम्हें बचाने के लिए जब वो आखिरी पत्ती गिर गई तब उन्होंने सोचा कि वो लड़की भी हार मान लेगी और मर जाएगी, तो उन्होंने पूरी रात पानी में भीग कर किस तरीके से, कितनी मेहनत करके ये पेंटिंग की जिससे कि तुम जीवन को समझ सको और जान सको।
तुमने तो जीने की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ये मास्टरपीस तैयार किया और तुम्हें ज़िंदा रखा और खुद मर गए। तो ये थी कहानी ओ हेनरी की। इट इज़ अ वंडरफुल स्टोरी। होप यू हैव अंडरस्टूड। If you have any doubt, any query, you can write down in the comment box, and keep on subscribing, keep on sharing and liking my channel. I have dropped many videos. You can watch all the videos on my channel, Lalita Mishra, the spiritual classes. Children, I am trying to help you out. It's your duty to study and enhance your knowledge. Keep safe, keep healthy. Thank you. Bye bye.